नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। हथेली को देखें तो देखिएगा आपकी जो जुपिटर माउंट की उंगली है वो मुड़ रही है आपकी बीच की उंगली की तरफ। ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्थावान है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं और आस्था भी रखते हैं। धर्म के प्रति, संस्कार के प्रति बहुत सुंदर अवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि की लकीर, शनि की जो उंगली है, फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, अच्छी खासी लंबी है। वैसे बुद्धिमता से, विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेने वाले व्यक्ति हैं और सीधी खड़ी है, मगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हल्की मुड़ती हुई नज़र आ रही है। एक थोड़ा आभास हो रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, प्रयत्नों के बाद किसी काम में सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अगर हम आपकी तर्जनी उंगली देखें, उसका झुकाव भी शनि की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में धन के प्रति आकर्षण बढ़ा हुआ है। धन पाने की इच्छा और नेम और फेम पाने की इच्छा मन में उठी हुई प्रतीत हो रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी जो कनिष्ठा उंगली है ये भी रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है और पहले पौरवे तक लगभग पहुँचती हुई दिख रही है। जब ये इस ओर मुड़ी हुई है तो धन पाने की इच्छा मन में सर्वश्रेष्ठ अवस्था को पाली हुई है और आने वाले समय में ये आपको व्यापारिक गुणों में वृद्धि देती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार की ओर मोड़ती हुई ये उंगली दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपने मेहनत के बल पे और सही सोच की वजह से नौकरी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है शनि की वजह से, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में जो है यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। 53वें वर्ष से 53वें वर्ष तक तो शनि की यहाँ पे दशा दिखाई दे रही है, लेकिन 54वें वर्ष से आपके निश्चित तौर पे बिजनेस में बहुत अच्छे फायदे की ओर आपकी हथेली ले जा रही है। अगर अभी आप किसी भी चीज़ को करोगे, बिजनेस को अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो ठीक है, लगभग थोड़ा बहुत फ़ायदा होता रहेगा, कभी उतार चढ़ाव बनता रहेगा, लेकिन 54वें साल से 54 ईयर्स से यहाँ पे बिजनेस के मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर आप नौकरी ढूंढते हैं तो थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना आपको लगभग करना पड़ेगा, लेकिन अभी 5-6 महीने तक तो कोई यहाँ पे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद ठीक रास्ता दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करें, लेकिन अपना बिजनेस आप 54वें वर्ष से ही स्थापित कराएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 53वें वर्ष से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको अच्छी नौकरी मिलती है तो आप नौकरी करने की कोशिश करें। नौकरी में थोड़ा सा आपको ज़्यादा भटकना पड़ेगा, ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे आप, जो भी उंगली है आपकी, उनका झुकाव जो है शनि की तरफ दिखाई दे रहा है और शनि की तरफ जब बाकी उंगलियों का झुकाव होता है तो ये निश्चित है कि शनि के नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के अंदर पड़ते हैं। व्यक्ति जो है कई बार दुखी हो जाता है, जीवन में खुशियों में कमी आ जाती है, चाहे कितना भी संपन्न आदमी हो, कितना भी सुख उसको मिल रहा हो, लेकिन तब भी वो खुश नहीं रहता है। खुशियों में कमी देने का काम शनि करता है। दूसरी बात, शनि का पर्वत अगर हम यहाँ पे देखोगे, हृदय की रेखा को काटती हुई और भाग्य स्थान में बकरी अवस्था में ये आ रहा है। और जब शनि भाग्य स्थान पर बकरी हो जाता है, उंगलियों का झुकाव भी शनि के नेगेटिव प्रभाव देते हैं और शनि पे भाग्य स्थान पे बहुत सारी रेखाएं दौड़ती हैं। तो ये जो है शनि बकरी होने पे सबसे पहला काम करता है कि आपके रोजगार को, आपकी नौकरी को छीनने का। क्यों? क्योंकि शनि जो है नौकरी का मालिक होता है और शनि बकरी अवस्था में आता है तो भाग्य स्थान पे बकरी होने मतलब आपका धन संबंधी चीज़ों का नुकसान होना, आपके रोटी रोजगार के लिए जो है आपको संघर्ष की स्थिति में ले जाना। क्योंकि देखिएगा,
जातक को अगर शनि इस तरह से हो, नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष में जो नौकरी है वो पूरी तरह शनि के अधीन है। आपको नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो आपका शनि होता है। और आपका शनि जो है वर्तमान समय में बकरी भी है और दूषित अवस्था में भी है। इसीलिए कम से कम ये 2.5 सालों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे रखेगा। उसके बाद ये अपना प्रभाव छोड़ेगा और निश्चित ही जो है आपको अपने काम में सफलता की प्राप्ति होगी। देखिएगा, जब भी हथेली में हो या कुंडली में हो शनि बहुत बेहतर ना हो न, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बार व्यक्ति ये जो है अंदर राजनीति का शिकार बन जाता है। दूसरे लोग उसको धोखा देना शुरू कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं और कई बार उसकी टांग खींचना शुरू कर लेते हैं। व्यक्ति परेशान होकर के नौकरी छोड़ देता है या निकाल दिया जाता है। अगर आपका शनि इस तरह से बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपकी हथेली यही चीज़ यहाँ पे कह रही है। इसी के लिए मैं जो है आपको उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें, लेकिन 2.5 साल तक ये किसी न किसी तरह से आपके ऊपर प्रभावी रहेगा। तब तक बड़ा मुश्किल है जो है नौकरी पाना, लेकिन कोशिश करें, मेहनत करें, साथ में ज्योतिषीय उपाय करें तो निश्चित ही जो है कुछ न कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अब आपका अगर हम यहाँ पे मुख्य चीज़ देखें तो आपकी सूर्य की रेखा बहुत सुंदर है। इसमें बहुत सुंदर जो है एक अच्छा साइन भी बन रहा है। प्रतिष्ठित हथेली यहाँ पे कहा जाएगा, अच्छी रेखा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि देने वाली। लेकिन आप सूर्य का जो है पर्वत देखें तो बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। पता चल रहा पर्वत है ही नहीं, ग्रह यहाँ पे है ही नहीं। और जब सूर्य का पर्वत इस तरह से बहुत ज़्यादा दब जाए न, व्यक्ति को जो है, व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के जो है परिश्रम का न तो श्रेय मिलता है न क्रेडिट मिलता है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, न तो आपका विस्तार नौकरी में हो पाता है, न आपका विस्तार जो है अपने व्यापार में हो पाता है। कुछ भी करे व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। जिस तरह से व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जिस तरह से व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, वो चीज़ें जो है उभर कर नहीं आती हैं। काम बनते बनते जब बनने वाला ही हो जाता है उस टाइम बिगड़ जाता है, कोई भी काम नहीं बनता है। इसके लिए अपने सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी दिनचर्या को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। आपकी दिनचर्या यहाँ पे सही नहीं दिखाई दे रही है, और जब दिनचर्या सही नहीं होती है तो व्यक्ति जो है, जो ग्रह व्यक्ति के हैं, जो प्लेनेट हैं व्यक्ति के, वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा मानसिक सोच ठीक रखिएगा। थोड़ा जो है जैसा मैं उपाय दूंगा उस हिसाब से अपनी जीवनचर्या बदलेंगे तो निश्चित ये आपको 6 महीने के बाद से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता दिखाई देगा, अभी नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, यहाँ पे जो कनिष्ठा उंगली है आपके, ये अच्छी खासी लंबी है, सूर्य के पहले पौरवे तक पहुँच रही है। ये बड़ा अच्छा है, ये श्रेष्ठ है। कनिष्ठा उंगली यदि इस तरह से लंबी हो और साथ में जो है आपका शनि का ग्रह, आपका सूर्य का ग्रह भी थोड़ा ठीक हो जाए तो निश्चित ही व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा आप करेंगे। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका निखर कर आने वाला है और आगे का जीवन श्रेष्ठ और सफल होगा, ये निश्चित है। और 54वें वर्ष से आपकी जो चीज़ें हैं आपके पास आने शुरू हो जाएंगी। आपका व्यक्तित्व निखरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
वैसे आपका मरकरी का क्षेत्र बड़ा सुंदर है। यहाँ पे देखो, ये सुंदर मरकरी यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है। 54वें वर्ष से जब आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, जिस काम में हाथ डालेंगे निश्चित ही उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और ये गुण आप में है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं। योजना बनाकर काम करें तो बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। और जो भी कार्य प्रारंभ करें उसे कोशिश करें कि पूरा अवश्य किया जाए। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में निश्चित ही माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अभी भी अच्छी तरह से जानते हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। और हथेली में बुध इस तरह से लालिमा लिए हुए होता है, लचीला दिखाई पड़ रहा होता है, तो व्यक्ति ठीक समय की तलाश में रहता है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी ऐसे व्यक्तियों को दक्षता हासिल होती है। और वहीं एक सुंदर रेखा अगर हम देखें, यहाँ से निकलकर आपकी बुध की ओर जा रही हैं, जिसको व्यापार की रेखा कहते हैं। लेकिन बीच में कई रेखाएं इसको काट रही हैं। जब ये रेखा सुंदर होगी, साफ सुथरी होगी, निश्चित ही व्यापार में बहुत बड़े लाभ की ओर आपको ले जाएगी। वहीं आप देखो, आपकी हथेली में एक सुंदर मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा आपको आने वाले समय में, लेकिन बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, इसको ठीक करना है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है, दुविधा का शिकार व्यक्ति हो गया है। और जो कॉन्फिडेंस लेवल है मंगल के कारण जो है यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल ठीक हो जाता है, अगर ये रेखा रहती है, तो भगवान की कृपा रहेगी, दूसरों का सहयोग मिलेगा और आपकी जो प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, आप उसका प्रयोग कर सकेंगे। वैसे ये रेखा है, ये रेखा बता रही है कि सोचने और समझने की शक्ति आप में है, लेकिन आप उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप में ये भी लक्षण है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली 54वें वर्ष से रहने वाला है, इस बात का ये द्योतक है। अब अगर हम आपका अंगूठा देखते हैं तो देखिएगा, आपका अंगूठा लंबा है, लचीला है, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। इच्छा शक्तियाँ अच्छी खासी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर योग का चिन्ह भी दिखाई दे रही है, जो आपकी भाग्यशीलता को बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरा, भावुक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नाजुक हृदय के व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देता हुआ मिल रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपका इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। आपकी जो कला है, आपकी जो सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए इसका अध्ययन करते हैं और सुखद जीवन के लिए इस तरह से इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखो, कैसी भी जीवन है आपका, लेकिन परिवार का संपूर्ण समर्थन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्यशाली व्यक्ति हैं, इस ओर इशारा कर रहा है। पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, हर तरह की परिस्थितियों को झेलने की क्षमता बनाई हुई है और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना और अपने को जो है सज संवर कर रखना, एक सुंदर व्यक्तित्व का मालिक आपका शुक्र आपको दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक दे रहा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं दे रहा है, और काम के प्रति जुझारूपन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुंदर व्यक्तित्व की धनी है, सुख मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी मिलेगी, चमक बनी रहेगी, ग्लैमर रहेगा, चकाचौंध रह सकते हैं।
शुक्र सुंदर है आपका, अच्छा है। शुक्र आपको कोई परेशानी जीवन काल में नहीं दे रहा है। और लेकिन आपका जो बृहस्पति हैं गुरु श्रेष्ठ, एक आचार्य तो ठीक है, लेकिन ये जो बृहस्पति हैं, ये जो धन का ग्रह जिसको माना गया है, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है अभी 2.5 वर्षों तक, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वालों में से एक होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, अच्छे भोजन की चाह भी बनी रह सकती है। यहाँ पे इसका झुकाव जो है शनि की तरफ है और हृदय रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं शनि पर्वत पे। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना भी आपको निश्चित तौर पे 2.5 वर्षों तक और करना पड़ेगा या करना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। ये इसी और इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है एक मछली का चिन्ह भी बन रहा है गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति पे, ये सुंदर चिन्ह है। ये साइन बता रहा है कि आप जब अपना बिजनेस करेंगे उसमें विस्तार तो होगा ही होगा, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति निश्चित है अपने व्यापार काल में। और व्यापार किस तरह का होगा? व्यापार आपका जो है, जो आपको स्वयं रास्ता मिल जाएगा। जो ग्रह आपका उस टाइम बली अवस्था में होगा वो ग्रह आपको स्वयं रास्ता देगा और उस ग्रह के अनुसार आपका व्यापार चलेगा। अभी जो है कहीं भी व्यापार के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, नौकरी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल शुक्र से संबंधित व्यापार यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। और शुक्र से संबंधित होता है रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हुआ, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार हुआ, और कहीं ना कहीं जो है पेंटिंग हुआ, संगीत हुआ, इस चीज़ की चीज़ें हैं, या सोने चांदी का काम हुआ, इस चीज़ की चीज़ें हैं। पर यहाँ पे रेडीमेड कपड़ों का व्यापार और आपका ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर भी आप 54वें वर्ष से अगर व्यापार करेंगे तो रिसर्च के आधार पे करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ये तो बता रहा है कि स्टेशनरी से संबंधित, किताबों से संबंधित, होलसेल से संबंधित व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कॉलेज इंस्टीट्यूट से संबंधित व्यापार भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे अगर देखें जीवन रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मंगल रेखा के कारण जो है जीवन रेखा का उच्च प्रभाव इस पे पड़ रहा है जीवन रेखा पे। तो जीवन जो है भले ही इस टाइम जो है संकटों से गुजरा है, कठिनाइयों से गुजर रहा है, लेकिन 54वें वर्ष से बहुत अच्छा है। भाग्य रेखा आपकी जो है अच्छी जा रही है, बहुत सुंदर है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा पे रुकती हुई दिखाई दे रही है। भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय मत ले, स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, इस तरह से आ रही है आपकी, इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में ये चंद्रमा पे आ रही है, चंद्रमा आपका कमज़ोर है। और जब मस्तिष्क की रेखा जो सोचने वाली रेखा है, मनन करने वाली रेखा, वो चंद्रमा पे आती है, और चंद्रमा कल्पनाओं का ग्रह है, और चंद्रमा कमज़ोर हो तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतातुर स्वभाव वाला हो जाता है, हरदम चिंता करता रहता है, किसी न किसी चीज़ में डीपली जाके सोचता है और मानसिक परेशानी से ग्रस्त हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे इस रेखा से और व्यापार की रेखा से एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सुंदर है। आने वाले 55वें वर्ष से धन की स्थिति बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी होने वाली है। एक रेखा यहाँ से निकलकर जाती हुई दिखाई दे रही। अगर यह मणिबंध से जाती तो अलग थी, लेकिन यहाँ से जा रही है। इसका मतलब है जीवन में सब कुछ मिलता हुआ भी कहीं कुछ खालीपन सा महसूस जरूर होगा। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से निकलकर मस्तिष्क रेखा से मंगल की ओर जा रही है। वर्तमान समय में थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है। एक रेखा यहाँ से निकल कर के बुध की ओर जा रही है। राहु जो है 2.5 सालों के बाद बुध से युक्ति बना रहा है, और व्यापार में
अपार सफलता के योग बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 53वें वर्ष से सूर्य से युक्त बना रहा है, किसी न किसी रूप में जो है मान प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से लकीर है तो निश्चित ही अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपका अगर चंद्रमा देखें, चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है, थोड़ा कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, मन गड़बड़ रह सकता है, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है और जीवन काल में महिलाओं का थोड़ा साथ कम मिल सकता है और मन थोड़ा डगमग रह सकता है, उचाट रह सकता है, गड़बड़ रह सकता है। थोड़ा चंद्रमा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिएगा कुल मिलाकर अगर बात करें तो शनि नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है तो जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिल रही है। नौकरी चाकरी में बकरी होने के कारण थोड़ा परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन बिजनेस के जो योग बन रहे हैं 54वें वर्ष से बन रहे हैं। 6 महीने के बाद से अगर नौकरी के लिए थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो छोटी मोटी नौकरी आपको मिल सकती है। 54वें वर्ष तक आप किसी न किसी रूप से नौकरी करिएगा, उसके बाद आप अपने व्यापार में आएगा, बहुत अच्छा जो है सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, संपन्नता भी मिलेगी। साथ में उपाय भेज रहा हूँ, उपाय को बड़े सरल ढंग से सही ढंग से करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।